हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शीशपाल सिंह आज आपके सामने पास्ट टेंस की वीडियो लेकर आया हूं। और पास्ट टेंस में सबसे पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पास्ट टेंस को हिंदी में हम सामान्य भूतकाल बोलते हैं। और पास्ट टेंस की स्पेलिंग आपके सामने है PAST पास्ट, TENSE टेंस। पास्ट टेंस मीन सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अब इसके चार पार्ट हैं, चारों पार्ट्स के नाम आपके सामने हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अब इनकी स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार। PAST पास्ट, INDEFINITE इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लिख लेंगे TENSE टेंस। PAST पास्ट कंटिन्यूस, CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूस। PAST पास्ट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट। फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, PAST पास्ट, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूस। मीन वंस अगेन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चार पार्ट्स हो गए। अब इसमें पहला पार्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो मैं आज बना रहा हूँ और उसके बाद डे बाय डे लगातार 3-4 दिन तक मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चारों पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप देखना इनको। ओके, पास्ट इंडेफिनिट, PAST पास्ट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मीन सामान्य भूतकाल। चलो शुरू करते हैं आज इसको। देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, सिंपल पास्ट इसको कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट इसको कह सकते हैं और सामान्य भूतकाल इसको कहते हैं। यानी कि इसका आप तीन तरह से जान सकते हैं: सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट भूतकाल। ठीक है, यानी कि सामान्य भूतकाल। ओके, अब देखो, जब आप ऐसी बातें बोलते हैं जैसे बस छूट गई, सूरज निकला, घंटी बजी, मैंने उसकी मदद की और मैंने उसे थप्पड़ मारा। जब आप इस तरह की बातें बोलते हो तब सामान्य भूतकाल के वाक्य बोले जाते हैं। मीन हम सामान्य भूतकाल के वाक्य बोलते हैं जब हम इस तरह की बात बोलते हैं, जैसे बस छूट गई, सूरज निकला, घंटी बजी, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसको थप्पड़ मारा, इस तरह के वाक्य। ओके, और ऐसे वाक्यों में क्या किया मतलब क्या किया या क्या हुआ, ये बात हमें सामान्य बात में पता चलती है। मीन क्या किया या क्या हुआ। और अंत में जब हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य के अंत में अक्सर आते हैं या, ई, या तो आएगा या ई या ये, या फिर आ, ई, ए अक्षर आते हैं, ये वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, इस तरह के वाक्य आप इसको देखते चलेंगे और बार बार इसका रिवीजन करते चलेंगे और देखेंगे इसकी रचना, यानी कि हम किस तरह से इसको वाक्य पूर्ण करते हैं। अब देखो, ये रचना यानी कि जिसे सूत्र कह सकते हैं आप, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म। इसमें मैंने आपको बताया है कि हम क्रिया की 4 फॉर्म का यूज करते हैं, 4 तरह की क्रिया का यूज करते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म हम इसमें यूज नहीं करते हैं और सेकंड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बाद में बचता है। ओके, जैसे वह आया, ठीक है, आपने कहा वह आया, तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे ही केम। केम यानी कि कम, कम फर्स्ट फॉर्म होगी, केम सेकंड फॉर्म होगी और कम, कम केम, कम कम थर्ड फॉर्म होगी। तो हम ये वाली जो बीच की है केम, ये वाली बीच की केम, तो केम हम यहाँ यूज कर लिया हमने। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमने इसका यूज कर लिया, सिंगुलर में केम के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, सामान्य भूतकाल के लिए क्रिया के दूसरे फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को बना रहे हो, आप उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य सीख जाएं, तो आपको सबसे पहली बात है आपके लिए कि आपको सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म, ये सब याद होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें हम सेकंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे वह गया, आई, ठीक है, जैसे वह गया तो ही वेंट, बन गया सेंटेंस, वह गया ही वेंट। अब क्या आ गया, हमने गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। यानी कि गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो हमने वेंट सेकंड है तो हमने यहाँ यूज कर ली। क्लियर हुआ। यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। क्लियर हुआ। अब आगे और देखो, जैसे वह भूल गया, वह भूल गया, ही फॉरगॉट, फॉरगॉट, ही फॉरगॉट, वह बोला, ही सैड, मैं हंसा या वह हंसा या तुम हंसे, इस तरह के वाक्य। वह हंसा, ही लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। वह रोया, ही वेप्ट, WEPT, ही वेप्ट। वह रोया, ही वेप्ट,
ही वेप्ट, WEPT वेप्ट। सूर्य निकला, द सन रोज, द सन रोज। और देखो द सन रोज, 6 सेंटेंस, सूर्य डूबा, सूर्य डूबा, द सन सेट, यानी कि सेट की तीनों फॉर्म, सेट सेट सेट। घंटी बजी, द बेल रंग, RANG रंग। कक्षा प्रारंभ हुई, द क्लास स्टार्टेड, द क्लास स्टार्टेड। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड, द क्लास फिनिश्ड। ईश्वर ने हमें बचाया, तो गॉड सेव्ड अस, गॉड सेव्ड अस। और देखो नेक्स्ट, मैंने उसका पता लिख लिया, कहते हैं ना, क्या उसका पता नोट कर लिया भाई तुमने, कहते हैं किससे, तो कहता हाँ मैंने उसका पता लिख लिया। तो आई रोट डाउन हिज एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। आई रोट डाउन दिस हिज एड्रेस। तो आप देखो रोट, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, यानी कि राइट की सेकंड फॉर्म है, तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया। ओके डियर। उसे गुस्सा आया, तो ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री। आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा, यानी कि 3:30 पर मैं सुबह उठ गया था। तो आई गॉट अप, आई गॉट अप एट 3:30 टुडे, आई गॉट अप 3:30 टुडे। उनका विवाह पिछले सप्ताह हुआ, उनका विवाह पिछले सप्ताह हुआ। तो दे गॉट मैरिड, दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। मुझे उसने पूछा, मुझसे उसने पूछा, तो ही आस्क्ड मी, मुझसे उसने पूछा। तो उसने की आगे ही, पूछने की आगे आस्क्ड, मुझसे की आगे मी, ही आस्क्ड मी। नेक्स्ट, मैंने उसे धक्का दिया, तो आई पुश्ड हिम ओवर, आई पुश्ड हिम ओवर। मैंने मच्छर मारा, आई किल्ड ए मॉस्किटो, मॉस्किटो ये लिखा मैंने, मॉस्किटो उच्चारण में देख लेना इसका, आई किल्ड ए मॉस्किटो। मीटिंग 6 घंटे चली, द मीटिंग लास्टेड, द मीटिंग लास्टेड 2 आवर्स, लास्टेड, द मीटिंग लास्टेड 2 आवर्स। मैंने उससे झूठ बोला, आई लाइड टू हर, आई लाइड टू हर, आई लाइड टू हर, लाई में लाइड हो गया, आई लाइड टू हर। ओके सेंटेंस, ओके बॉयज, देखते रहें। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, क्या है, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। तुम कल आगरा नहीं गए थे, निगेटिव में क्या करेंगे हम, सभी के साथ डिड नॉट लगाएंगे, और डिड नॉट में जब डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सभी के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, तुम कल आगरा नहीं गए थे, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। आज सूर्य नहीं निकला था, द सन डिड नॉट राइज टुडे, द सन डिड नॉट राइज टुडे। ये देखो SPR एजुकेशन, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, मेरी मदद करें, क्योंकि आप अगर मदद करते रहेंगे तो मैं भी इसको कंटिन्यू रखूँगा। ओके गाइज, सपोर्ट की ज़रूरत सबको पड़ती है, मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ यू हेल्प मी। नेक्स्ट है एक साथ सब कुछ, यानी कि आपको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में टाइप फर्स्ट, यानी कि क्या जिसमें पहला आता है और क्या जिसमें बीच में आता है, दोनों तरह के वाक्य ये बताऊंगा। और यानी कि मैं एक ही ट्रिक में आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सब एक साथ बताऊंगा। अब देखो ये मैंने बना रखे हैं, जैसे सूर्य निकला, इसके मैंने निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्या के दोनों रूप के बना रखे हैं। आप इस फॉर्मूले को एक बार देख लो और इसी को आप अपनी नोटबुक में नोट करना और इसी तरह के वाक्य बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट्स करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सूर्य निकला, द सन रोज, सूर्य निकला, द सन, यानी कि सूर्य की होगी द सन, निकलने की होगी रोज, यानी कि राइज, रोज, राइजन। तो रोज, सूर्य नहीं निकला, द सन डिड नॉट राइज। अब क्या करा हमने, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो सूर्य नहीं निकला, द सन डिड नॉट राइज। क्या सूर्य निकला, डिड द सन राइज, डिड द सन राइज। ये यहाँ गलत लिखा गया, RI है, RI, ओके, RISE राइज, डिड द सन राइज। नेक्स्ट, क्या सूर्य नहीं निकला, डिड द सन नॉट राइज, डिड द सन नॉट राइज, डिड द सन नॉट राइज, डिड द सन नॉट राइज। सूर्य कब निकला, अब आते हैं कब निकला, सूर्य कब निकला पता नहीं, उन्होंने पूछा भाई सूर्य कब निकला, तो व्हेन डिड द सन राइज, व्हेन डिड द सन राइज, आप बोलेंगे व्हेन डिड द सन राइज। सूर्य क्यों नहीं निकला,
भाई सपोज दैट सूर्य नहीं निकला, तो कोई पूछ रहा है आपसे भाई सूर्य क्यों नहीं निकला, तो आप बताएंगे वाई डिड द सन नॉट राइज, वाई डिड द सन नॉट राइज, वाई डिड द सन नॉट राइज, सूर्य क्यों नहीं निकला, वाई डिड द सन नॉट राइज। अब इसके एक साथ सब बोलते हैं, 6 के 6 वाक्य। सूर्य निकला, द सन राइज, सूर्य नहीं निकला, द सन डिड नॉट राइज, क्या सूर्य निकला, डिड द सन राइज, क्या सूर्य नहीं निकला, डिड द सन नॉट राइज, सूर्य कब निकला, व्हेन डिड द सन राइज, सूर्य क्यों नहीं निकला, तो वाई डिड द सन नॉट राइज। ओके, इस तरह से लिखें, इनको उतारे कॉपी पे, और बिना आप नोट किए काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आपको प्लीज़ थोड़ा सा आलस हटाएं और इसको नोट करें, और जितना ज़्यादा आप आलस से दूर रहेंगे आपको सफलता उतनी करीब आती चली जाएगी। ओके डियर। और कुछ सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में और कुछ देखो, सभी कर्ताओं यानी कि सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो मैं पहले लिख चुका हूँ। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, ये बार बार बताया जा रहा है आपको, आप ध्यान रखेंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट जब शुरू हो जाएगा। अब जैसे वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने कार नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाई ए कार, वह खेल नहीं जीत पाया, ही डिड नॉट विन द गेम, उसने कार्य पूरा नहीं किया, दे डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, मुझे काम नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट द जॉब, तुमने पेंटिंग नहीं बनाई, तो यू डिड नॉट मेक ए पेंटिंग। ठीक है, इस तरह से। चलो और मैं सिलो सिलो बताता हूँ। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, उसने खाना नहीं खाया, तो ही डिड नॉट ईट फूड, उसने कार नहीं खरीदी, ही डिड नॉट बाई ए कार, वह खेल नहीं जीत पाया, ही डिड नॉट विन द गेम, और उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया, तो दे डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, मुझे काम नहीं मिला, तो आई डिड नॉट गेट द जॉब, तुमने पेंटिंग नहीं बनाई, यू डिड नॉट मेक ए पेंटिंग। ओके डियर, इस तरह से आप बाकियों को कर